कोचिंग की आ जाओ, कोचिंग की या फिर आ जाओ फिर ये मेरा स्कूल। पहला पोस्ट है यूट्यूब पर एरंगल का, तो भाई सपोर्ट चाहिए आप लोग गाइस से। देखिए, लाइक करिए और जो नए हैं ना मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर अबे देना। चलना तो भाई नूबड़े। आज मैं उतरता हूँ शेल्टर और बहुत बंदों को चैलेंज कर देता हूँ शेल्टर शेल्टर आने के लिए। ठीक है, और कुछ आ रहा बंदों हूँ ने भाई तो भाई शेल्टर। बहुत तेरा बाप सीरियसली आने ही वाला ले लिया शेल्टर दूंगा। और बहुत ज़्यादा बोलने लग गए, मेरे को मैं आ गया गुस्सा भाई। तो मैंने सबको उड़ा दिया वहाँ पे शेल्टर में जितने भी आए थे ना। और भाई मुझे मिलती है एक फ्लेयर वहाँ पे, और फिर आगे जाके एक और फ्लेयर मिलती है, दो दो फ्लेयर। तो भाई आप लोग अभी देखना शेल्टर का सीन। हाँ भाई आ रहा हूँ। मेरा नाम है मयंक ईगल। मयंक ईगल। तो भाई यही चीज़ पे है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, आजू बाजू की सब चीज़ें रेंडर हो जाती है, कुछ दिखता नहीं है। और इसकी वजह से ही ना मैं पोचिंकी में बहुत बार मर चुका हूँ। लेकिन भाई वो आगे जाके ठीक होता है, लेकिन तब तक बंदों को गन मिल जाती होती है। लेकिन भाई मेरा नसीब अच्छा था कि एक फटाफट ठीक हो गया और मैं गया अंदर और गन ले ली। और तो भाई पहले मुझे मिलती है एक शॉट गन, फिर एक वेक्टर मिलती है और M4 मिलती है। तो भाई मैं वेक्टर की जगह है ना M4 उठा लेता हूँ, देखना आप। भाई जैसे ये दो वेपन मिलते हैं ना क्लोज रेंज का, भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मैं डायरेक्ट जाता हूँ। फिर जैसे ही M4 मिलते तो भाई मैं कुछ देखता ही नहीं था और डायरेक्ट रश कर दिया मैंने भाई। तो फिर भाई मैंने शॉटगन उठा ली और डायरेक्ट बंदों को मारने गया, क्योंकि भाई इसकी शॉटगन की गोली अगर एक या दो भी टच हो जाए ना बंदे को तो वहीं खल्लास हो जाता है वो बंदा। वैसे ही हुआ एक बंदे के साथ, और वो पता नहीं आराम से आ रहा था जैसे गार्डन में टहल रहा हो, मेरे सामने आ गया। देखना अभी आप, ये देखो। और कितने आराम से मार दिया, 1% भी डैमेज नहीं हुआ मुझे। और इसकी क्रेट लूट के मैं आगे जाता हूँ और आगे DBS ले लेता हूँ। मेरा इतना मन तो नहीं था, लेकिन फिर बाद में मुझे उस डैमेज का याद आया भाई। DBS से मैं मर चुका हूँ एक बार। मेरे हाथ में SK12 थी और बंदे के हाथ में DBS थी। बंदे ने मुझे इतना फटाफट स्प्रे मारा ना कि भाई सोचो ही मत आप। तो मैं भाई उठा लेता हूँ यहाँ पे DBS आगे जाके, ये देखना। यहाँ पे मैंने प्रेस किया था लेकिन वो हुआ नहीं और मुझे लगा कि आ गई, फिर वापस से मैं गया उस पर। और ये एक ऐसा वेपन है जिसपे 4x 6x सब लगता है और अच्छा कंट्रोल भी होता है। शॉटगन पे भी लगता है SK12 पर उसका इतना रेंज नहीं होता जितना DBS का है, और इसका डैमेज भी बहुत है। और ये ड्रॉप में भी मिलता था पहले, जैसे पता हो। फिर बाद में यहाँ पे ना मैं एक DP वाला होता है सामने, पता नहीं उसने ना ही फायर किया मुझ पे। एक बार मैंने फायर किया, वो ना ही हिला, मेरे सामने घूम गया, पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में यहाँ पे देखते हैं, या तो उसने हेडफोन्स नहीं पहने थे या तो भाई साहब आराम से लूट रहे थे अपना। ये देखना, यहाँ पे भी मेरे को 1% तक का डैमेज नहीं हुआ। अभी भाई जो मेन था मयंक ईगल, उसने मुझे चैलेंज किया था यहाँ आने के लिए और मैंने भी उसको चैलेंज किया था। तो फिर भाई मैं उसको पागलों के जैसे ढूंढने लग गया और फाइनली मैंने ऊपर जाने का रिस्क लिया। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे कहीं कैंप कर रहा होगा बंदा, और सोलो है भाई, कैंपर्स तो होंगे ही। और भाई नसीब देखो, ये बंदा यहाँ पे पेड़ के पास छुपा रहता है और देखना पता नहीं क्या हुआ, उसे एक गोली मारी, लाइन, या तो वो ऑफलाइन बैठा था, ये शायद से ऑफलाइन था, और ये मयंक ईगल ही है। और भाई इसके पास से मिलती है एक फ्लेयर। भाई मैं एकदम खुश हो जाता हूँ फ्लेयर देख के। फिर मैं आगे जाता हूँ एकदम बंदों को ढूंढने और आगे।
मुझे गाड़ी मिलती नहीं है, थोड़े आगे जाके गाड़ी मिल जाती है और वही पकड़ के सीधा बंदों को ढूंढने जाता हूँ मैं। और यहाँ से थोड़ी एमओ उठा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एमओ नहीं थी इतनी और आगे जाके काम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ से एमओ उठा ली और सीधा ऊपर की तरफ चले गया मैं। मैं भाई गाड़ियों को ढूंढ रहा था इतना टाइम से, भाई गाड़ी मिल जाएगी अभी मिल जाएगी, लेकिन भाई मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोन आ रहा था, फ्लेयर छोड़नी थी, सब था। और आगे भी एक बंदा था वो सामने वाले घर में। उसके भाई मैंने डोर खुले देखे, सब देखे तो पता चल गया, मुझे लगने लग गया यहाँ पे पक्का बंदा है। और मैंने उसके ऊपर रश कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि भाई किल्स तो मुझे भी चाहिए और अब तक सिर्फ 3 ही हुए थे। अभी मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली वो बंदा है कहाँ, तो मैं ढूंढने लग गया। फिर बाद में मैंने देखा, मैंने उस पर फायर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बॉट आ गया था। और अगर मैं बॉट को मिस कर देता ना, ये मुझे बहुत गंदा डैमेज देता था पीछे से, और उसका फ़ायदा है ना वो एनिमी ले लेता था, इसलिए मैं पीछे के साइड गया। और ये आदमी पता नहीं किसी और बॉट को ही मार रहे होते हैं और मेरी आवाज़ तक नहीं सुनता है ये बंदा, और ये पीछे से फायर ही कर रहे होते हैं। मैं भाई देख रहा होता हूँ किसे मार रहा है ये बंदा, मुझे दिखता नहीं है, कोई भी नहीं दिखता है। यहाँ पे मुझे एक और फ्लेयर मिल जाती है, भाई मैं तो दुगना खुश हो गया कि नहीं भाई मुझे 2-2 फ्लेयर मिल गई है। मैं लेट के आराम से जो भी अनवांटेड चीज़ थी वो मैंने निकाल दी। और फिर मैं आगे चला जाता हूँ और यहाँ पे एक बग्गी पकड़ के चला जाता हूँ। बग्गी नहीं थी, और भाई जो आगे मेरे साथ सीन होने वाला है ना फ्लेयर के साथ, भाई भाई चौंक जाओगे तुम लोग, बोलोगे भाई ये क्या बात हो गई। तो देखते ही जाना आगे आप। क्योंकि मैं जैसे ही जोन में एंटर हो रहा था और वहाँ पे घर पे जाना था मुझे, तो फ्लेयर छोड़ने, तो मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ पे थोड़े घर थे और भाई मेरे को रेड जोन आ गया, मेरे को और टेंशन हो गया, इसलिए मैंने गन पीछे कर ली। क्योंकि भाई रेड जोन से मैं बहुत बार मर चुका हूँ, बहुत से बहुत बार। तो फिर भाई मैं आगे जाता हूँ और एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बंदे को स्पॉट किया और गाड़ी भी स्पॉट की। और यहाँ से भी एक गाड़ी जाती है वहाँ पे जाके वो गाड़ी रुक जाती है। मैं फटाक से कवर ले लेता हूँ और उसका वेट करता हूँ वो ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे आने के लिए। फिर भी भाई मन में एक डर था, भाई ये बंदा कहाँ से तो मार ना दे, क्योंकि भाई ये सोलो था और यहाँ पे कहीं से भी पड़ जाती है। और मेरे पास एक तो 2-2 फ्लेयर थी ऊपर से भाई, और ये बंदा वहाँ पे आराम से पता नहीं क्या कर रहे थे, पीक देना था इसे सिर्फ, इसने पूरी बॉडी एक्सपोज कर दी और ये मर गया। फिर मैं 1 मिनट के लिए रुक गया क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब जोन चल रहा था और मेरे को बॉम्ब जोन में नहीं जाना था। और बॉम्ब भाई बहुत बाजू बाजू में फूट रहे थे एकदम। ये देखो यहाँ पे अभी बॉम्ब जोन जैसे ही हटा मैं चला गया वहाँ पर और फ्लेयर छोड़ दी मैंने आगे जाके। ये देखो अभी ये दूसरी भी छोड़ दी मैंने, और ऊपर उसकी पेटी लूटने जाता हूँ मैं।
जैसे ही मेरा लूट के हो जाता है ना भाई, मैं ये घर में चला जाता हूँ, छोटे वाले शैक में, ताकि भाई कोई गाड़ी आए यहाँ पे और फिर बाद में मैं उसे आसानी से मार सकूँ। पहले तो मैं सब अनवांटेड चीज़ देख लेता हूँ, कुछ है तो नहीं, जिससे मेरा बैकपैक बहुत फुल हो रहा था। फिर बाद में जाता हूँ मैं शैक के अंदर। फिर बाद में जब फ्लेयर आए तब कोई दिखा नहीं तो मैंने लूट लिए। मैं एकदम डिटेक्टिव के जैसे भाई सब जगह देख लेता हूँ, कोई दिखता नहीं है मुझे, फिर भी मैं नीचे चला जाता हूँ। और भाई मैं बहुत डरा हुआ था इस टाइम, क्योंकि भाई ये कहीं से भी आ जाते थे और फ्लेयर में आने में टाइम था। तो यहाँ पे शार्क में आ जाता हूँ मैं। और जब तक फ्लेयर ड्रॉप नहीं आते तब तक रुका हुआ रहता हूँ मैं। फाइनली भाई फ्लेयर ड्रॉप आ ही गया मेरा। और भाई MK निकलती है और M249 निकलती है। मैंने M7 की जगह MK14 उठा ली। अब तक तो कोई बंदा आया नहीं था, स्पॉट ही नहीं हुआ, आया नहीं मतलब। एक बॉट आया था सिर्फ यहाँ पे, जिसे मैंने मार दिया। फिर मेरा दूसरा फ्लेयर ड्रॉप आया जिसे मैं लूटने जाता हूँ आगे। भाई कोई भी खुश हो जाएगा, दो दो फ्लेयर ड्रॉप आए, एक भी बंदा नहीं आया भाई साहब, इतना खुश हो जाएगा कोई भी। फिर बाद में ग्रोजा और MK सेम निकलती है भाई। मैं ग्रोजा छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे पास MK14 थी और M4 M249 उठाने का कोई मन नहीं था मेरा। वहाँ से एक फायर आता है और एक M4 का स्प्रे भी आता है वहाँ से। मैं इसे मार देता हूँ बॉट को, ये मार रहा होता है किसी और को। मेरे पास MK थी, M4 थी भाई, एकदम चौड़ा होके जा रहा था आगे। मुझे क्या पता था भाई ये होने वाला है मेरे साथ, देखते जाना आगे क्या होएगा। ऐसे लोग भाई किसके साथ होता है ऐसा, ये देखना। ये देखो, ये बंदे अब पता नहीं कहाँ लेटा है और ये बंदे ने मार दिया यहाँ पर। ऐसा किसके साथ होता है यार, ऐसे साथ क्यों बने रहते हैं यार, मेरे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल। और भाई मैं एकदम गुस्सा हो जाता हूँ, उसे बहुत बोल देता हूँ ऑल पर, और ये आराम से लूट रहे होते हैं एकदम। फिर बाद में भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप